पाले में ज्यादा जो है होगा घमासान, इस पर हमारी चर्चा अब शुरू होगी। नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता नेहा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। कभी कोई सम्मान नहीं दिया, कोई पूछ नहीं की, जो सोच के गए थे वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी को छोड़ रहे हैं। कायनात जी, अभी आप जगदीश यादव जी को सुना, वो आपके पत्रकार से बात कर रहे थे। उन्होंने खुद ये बात कही कि यहाँ पर मुझे सम्मान नहीं दिया गया और मेरी कोई पूछ नहीं हुई। यहाँ बात केवल उनकी पूछ की हो रही है, क्योंकि मैं कहूंगी कि जगदीश यादव जी पूर्व मंत्री रहे हैं, सम्माननीय हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा से उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो अपने स्वार्थ की राजनीति की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत वाकई नहीं है। इस पर जगदीश यादव जी ने बिल्कुल सही पहचाना कि भारतीय जनता पार्टी समान रूप से जनता का काम करती है, जनहित के काम करती है। अगर कोई भी बड़ा नेता या कोई भी कार्यकर्ता जनता के हित के काम लेकर आता है तो सरकार उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है और वो कार्य करती है। अगर कोई पर्सनल हित की बात करेगा, खुद के स्वार्थ की बात करेगा, अपने परिवार या अपने सगे बंधुओं की बातें, उनके फायदे की बात लेकर आएगा सरकार के पास, तो वो काम कभी भी नहीं। हमारी हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर तो ऐसा कौन सा स्वार्थ था जिसके चलते वो बीजेपी की तरफ इतना ज्यादा उनका रुझान बढ़ा, वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर वो स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो उन्होंने उसे त्याग दिया? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। जब चुनाव था 2014 में, नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और सभी को मालूम था कि सरकार 2014 में बनने वाली है, 2019 में बनने वाली है, और 2019 में ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचकर आए थे कि सरकार बनेगी और फिर से एक बार मलाई खाने का मौका मिलेगा। लेकिन हमने हमेशा से ये बात कही थी कि हम परिवारवाद से हटके काम करेंगे। हमारे यहाँ पर नेताओं की सत्ता, जो पहले जो दादागिरी चलती थी सत्ता में रहकर और उनके घर से फैसले लिए जाते थे, उस तरह के फैसले हमारी सरकार में नहीं होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता जो हैं वो 2019 में गलत धारणा लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। हमने उनका सम्मान किया था, हमने उनको अपनी पार्टी में वो जगह दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्वार्थ की सिद्धि को देखा। अगर वो पूर्ति नहीं हुई तो अब उनके मन में आया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। हमारी जो पार्टी है वो तो देखिए, हमारे कार्यकर्ता हमेशा, लेकिन अक्सर देखा गया है नेहा के चुनाव में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है। बीजेपी की ओर से पैराशूट उम्मीदवार यहाँ पर कई चमके हैं पार्टी बीजेपी की बदौलत। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के समान हित, जो हमारा मेन संगठन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ मिलकर काम करेंगे तो उनका हमेशा ही स्वागत रहेगा, सम्मान रहेगा, और हमने तो हमेशा ही सबको सम्मान दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से, जैसे उनका कहना है, जगदीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, कहा गया कि कांग्रेस में ना जाएं और बीजेपी में ही रहें। तो ये तो बिल्कुल ही एग्जाम्पल यही बात का है कि हमारे परिवार में जो सम्मिलित हुआ, हमें उसका सम्मान है। अगर हम सम्मान नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी यादव जी से बात ही नहीं करते। अगर वो उनको सम्मान नहीं देते, उनकी अहमियत हमारे संगठन में नहीं होती, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी उनको फोन करके नहीं कहते कि आप रुकिए, आपका अपना परिवार है, भाजपा संगठन आपका अपना संगठन है, यहाँ पर आप रुकिए और हमारे साथ हमारे राष्ट्र हित के एजेंडे में साथ में काम करिए मिलकर। लेकिन पर्सनल हित के लिए तो भाजपा सरकार कभी भी काम नहीं करेगी। ये हमारा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हाशिए पर चले गए थे और यही बात उनको अखर रही थी, इसलिए कांग्रेस की तरफ वो रुख कर गए हैं, कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया। चलिए इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे इस बात का जवाब तो आपको यादव जी से लेना चाहिए। मैं हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनकी बात पर जवाब देना चाहूंगी। वेद प्रकाश जी अभी खुद ये बात बोल रहे थे कि भाजपा ने कहीं के ईंट कहीं के पत्थर लाकर अपनी इमारत को खड़ा कर दिया, लेकिन क्या यादव जी जो है, जगदीश यादव जी जो है, वो INLD से भाजपा में आए और भाजपा से कांग्रेस में गए? क्या वो अपनी पार्टी को भी यही बात कहेंगे कि ये कहीं के ईंट कहीं के पत्थर है? और अगर भाजपा को छोड़कर, इनकी जो प्रयास है कि भाजपा को छोड़कर अन्य नेता आएंगे, तो वो भी तो इनके लिए कहीं के ईंट कहीं के पत्थर होंगे। तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ही यही बात हमें कह रहे हैं, तो एक बार आईना अपनी तरफ भी घुमाकर देख लें। आप लोग भी वही काम ही करने जा रहे हैं, तो फिर आपका हश्र क्या होगा? ये बात, सियासी दौर में ये सब बातें चलती हैं। किसी का अगर मलाई खाने की इच्छा है और वो कहीं मलाई खाने को नहीं मिलेगी तो वो दूसरे दल में जाएगा।
लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी, रणवीर जी हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़े थे, तो फिर उन्होंने कुछ बातें उठाई थी जी। उन्होंने ये बात उठाई थी कि यहाँ पर मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं है। मैं रणवीर जी को ये बात बताना चाहूंगी, और भी जो दर्शक आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भी हरियाणा में एम्स खुले उनकी संख्या आज और इससे पहले की सरकारों में कितनी थी आप जानते हैं। हमने बढ़ाई, हमने नए एम्स खोले, हमने नई मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की, हमने नई मेडिकल कॉलेज खोले हरियाणा। चलिए ठीक है, सरकारों ने क्या काम किया है, पहले की सरकारों ने क्या नहीं किया था, जनता ने उसका फैसला खुद ब खुद यहाँ पर किया और ये दिखा दिया कि जो दावे। नेहा जी, भाजपा का सूखा साफ नहीं होगा वेद प्रकाश जी। हम 2024 में भी सरकार बनाने वाले हैं, केंद्र में भी और हरियाणा सरकार में भी, हरियाणा राज्य में भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमें इतने की ही इजाजत दे।